तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में तो आप उसे इजीली कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस की गई है, और उस लेंस का जो फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इमेज का पोजीशन और नेचर बताना है, ठीक। तो ये हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अगर हम मान लेते हैं कि लाइट लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो जैसा कि हम जानते हैं साइन कन्वेंशन के अनुसार द डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis taken as positive, below the principal axis taken as negative, distances measured along the direction of incident light taken as positive, the distances measured opposite to the direction of incident light taken as negative। और एक है रूल आपका साइन कन्वेंशन के अंतर्गत ही, all distances should be measured either from the optical center or from the principal axis। कुछ डिस्टेंसेज ऐसी होंगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। कुछ डिस्टेंसेज ऐसी होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट होती है, जैसे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि इस लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो सिंबल होता है U होता है। U आप जब भी रखेंगे तो लेंस के इधर रखेंगे, इस तरफ कहीं रखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होगा, मतलब स्टार्ट करेंगे मेजरिंग आप ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करेंगे। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मान लीजिए ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे OB जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा U, और OB का मेजरमेंट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट हो रही है, इसलिए U हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या तो फिर कॉनकेव लेंस हो। मिरर के केस में भी, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो हम लिखेंगे -12 सेंटीमीटर। अब देखिए, फोकल लेंथ लेना है हमें इस लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड आपका सेकेंड फोकल पॉइंट F2। तो देखिए, अगर लाइट लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट हो रही है तो F2 जो होगा लेंस के राइट हैंड साइड होगा। तो अगर हमें फोकल लेंथ मेजरमेंट करना है तो हम मेजरिंग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो फोकल लेंथ के मेजरिंग का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस का तो पावर ऑफ लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा। तो F जो हम लेंगे यहां पे +8 सेंटीमीटर लेंगे, +8 सेंटीमीटर, ठीक। हमें बतानी है पोजीशन एंड नेचर बताना है इमेज का। तो देखिए, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f।
बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है यहां पे प्लस माइनस में। बच्चों अगर लेंस अगर है लेंस, तो यहां पे नेगेटिव होगा। अगर यहीं पे मिरर होता तो यहां पॉजिटिव होता। तो अगर पॉजिटिव अगर है तो यह जो है फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होगा। यहीं पे अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो आपका लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें लेंस से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। अब यहां से देखिए हमें पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है इमेज का। इस सिंबल में u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, मतलब आपको v से मतलब है। v इज द इमेज डिस्टेंस। किसी भी फॉर्मूले में जो सिंबल्स आ रहे हैं उन सभी सिंबल्स के मीनिंग क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। इसमें v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूले में भी सिंबल्स का मीनिंग तो वही है। यहां भी v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। बस अंतर यही है कि ये फॉर्मूला मिरर के लिए है और यह जो फॉर्मूला है लेंस के लिए है। ठीक, हमें v से मतलब है तो 1/v आपका हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। हम लोगों ने क्या किया, माइनस u को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहां पे डेटा रखते समय भी बच्चे गलती करते हैं। जब भी आप u v या जो भी आप यहां पे अननोन रख रहे हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन के साथ रखिएगा तभी सही आएगा। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है लेंस चैप्टर से रिलेटेड है, या ये कह लीजिए लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट से रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्पेशली जब आप मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर पावर आप निकालते हैं लेंस का, तो उस केस में आपको जो भी सिंबल्स आए गए हैं तो उनका आप साइन जरूर प्रॉपर साइन लेंगे। और एक बात, प्रॉपर साइन हमें किसका लेना है, जो हमें दिया है, मतलब गिवन का, अननोन का नहीं। जैसे यहां पे v क्या है, अननोन है, तो अननोन का हम साइन नहीं लेंगे यहां पे प्रॉपर साइन। अननोन का प्रॉपर साइन आपका कैलकुलेशन से आएगा। आपको प्रॉपर साइन किसका लेना है, जो आपको दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो आप इन दोनों का प्रॉपर साइन लेंगे, न कि v का। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो स्पेशली उन बच्चों को ये वीडियो लेक्चर जरूर हेल्प करेगा जिनको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड डाउट होते हैं कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे। फिर एक बार फिर से सुनिए, जो भी डेटा गिवन है उसका आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे, जो आपको अननोन है उसका साइन कन्वेंशन आप नहीं रखेंगे। तो अगर हम जो भी नोन हमारे पास है u और f, इनकी वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ यहां पे पोस्ट करते हैं, रखते हैं, तो हमें देखिए 1/v की वैल्यू मिल जाएगी। u के जगह पे हमें रखना है -12, ये रखनी है u के जगह पे, यहां पे प्लस, और f के जगह पे आपको रखना है +8। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो भी नोन है उनकी वैल्यू आप प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। फिर सिंपल आप अलजेब्रा लगा लीजिए। यहां पॉजिटिव है, आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव से, तो फिर आपका आ जाएगा माइनस, और ये सिंपली 12 रहेगा 1/12। प्लस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक, उसके बाद यहां से देखिए आगे हम बढ़ते हैं। सिंपल यहां पे देखिए
-1/12 है प्लस 1/8 है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और ये दोनों का दोनों फ्रैक्शन है। 12 और 8 का आप एलसीएम लीजिए, तो 12 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करिए 24 में 2 बार में, इंटू -1, तो -2 हो जाएगा, प्लस 8 से डिवाइड करिए 24 में 3 बार में। तो इस टाइप से बच्चों अगर हम यहां पे देखिए 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 24 आ जाएगा, और उसके बाद इस 24 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका -2 आएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। वहीं पे अगर हम 24 में 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, -2 + 3 1 हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू 1/24 हो गया, तो यहां से v मिल जाएगा +24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे बच्चे ये सोचते हैं कि इस प्लस साइन का कोई रोल नहीं है, तो देखिए ऐसा नहीं है बच्चों, इसका रोल है। देखिए यहां पे प्लस साइन का रोल है, स्पेशली जब आप मिरर और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो वहां पे इसका रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। देखिए 24 सेंटीमीटर ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि v जो है सिंबल है इमेज डिस्टेंस के लिए। इमेज डिस्टेंस हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होगा। ऑब्जेक्ट आपका इधर है, u नेगेटिव, यहां पे v पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका इमेज होगी ऑब्जेक्ट के लोकेशन से ऑपोजिट साइड होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो इमेज जो होगी लेंस के राइट हैंड साइड में होगी। साइन कन्वेंशन अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज होगी लेंस के दूसरे साइड होगी, मतलब राइट हैंड साइड होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड। 24 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज विल बी 24 सेंटीमीटर, या ये कह लीजिए इमेज का जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखिए प्लस साइन से हमें नेचर मिलेगा। v अगर पॉजिटिव आ रहा है, हम बात कर रहे हैं लेंस का, अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की जो नेचर होगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, और आप जानते हैं रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज ही बनाएगी। एक केस इसमें बनता है जब ऑब्जेक्ट f1 और फर्स्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हो, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करती है, और उस लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल बनती है, एरेक्ट बनती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए मैग्निफिकेशन पूछ नहीं रहा है, मैं अलग से निकाल रहा हूं। मैग्निफिकेशन को आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि इस क्वेश्चन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, v/u। v फॉर इमेज डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v + 24 सेंटीमीटर, u - 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। प्लस में माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से m क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। अब यहां भी आप सोचेंगे कि m का जो साइन है उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल है। m अगर हम लेंस का क्वेश्चन लगा रहे हैं और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो देखिए एक्चुअली m क्या है? इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Size of object will be always positive. Why? Because object above the principal axis है,
तो द डिस्टेंस इज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी पॉजिटिव होगी। और हम देख रहे हैं कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो है नेगेटिव आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि हम आई अपॉन ओ तो निकाले ही नहीं है, लेकिन वी अपॉन यू तो निकाले हैं ना, तो वी अपॉन यू भी उतना ही होना चाहिए जितना कि आई अपॉन ओ होना चाहिए। और वी अपॉन यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आई बाई ओ भी नेगेटिव होगा। दो क्वांटिटी का रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसमें से कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव जरूर होगी और पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली साइज ऑफ इमेज जो होगी नेगेटिव होगी। साइज ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो इमेज जो होगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होती है पॉजिटिव होती है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और जो बिलो होती है नेगेटिव होती है। चूंकि साइज ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली जो होगा इमेज जो होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मतलब नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों यह सेशन आपके लिए यूजफुल अवश्य हुआ होगा, और लेंस से रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं आप इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।